मलूक नागर साहब, अब आपसे मेरा ये सवाल है। सवाल यह है कि ये जो टिप्पणी आज कोर्ट की ओर से की गई है, सरकार के लिए इसमें क्या क्या सबक छिपे हुए हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद भी हमने देखा था कि एनडीए गठबंधन में एक अलग तरह की स्थिति पैदा हो गई थी बुलडोजर को लेकर। एनडीए के कई सहयोगियों ने बुलडोजर एक्शन को लेकर ही सवाल खड़े किए थे। तो अभी कोर्ट की ये जो टिप्पणी है, क्या सबक है आप लोगों के लिए? देखिए चित्रा जी, ये देश संविधान के अनुसार चला है और चलता रहेगा। और जो भी कहीं भी जरा सी भी इधर या उधर जाएंगे तो एक दूसरे की शक्तियाँ आपस में कहीं ना कहीं जाके न्याय की तरफ लेकर के जाएंगी। जहाँ तक बुलडोजर के चलने का बात है, हम पहले भी इस पक्षधर रहे हैं और आज भी हैं। अगर किसी की ज़मीन जो घर बना है और सरकारी ज़मीन पे कब्जे की पे बना है और गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई अपराधी के माँ और बाप की ज़मीन और जगह है और उसको अपराध किसी ने किया और उसको नक्शा पास है और उसको डेमोलिश करते हैं तो गलत बात है, नहीं करना चाहिए। और अगर किसी की ज़मीन पे नक्शा पास करे बगैर किसी ने बिल्डिंग बना दी तो उसको भी उसको कार्रवाई होनी चाहिए। तो अखिलेश यादव इस सवाल पर पूछते हैं कि सीएम आवास का नक्शा कहाँ है, का दिखाइए। उधर वो राज्यपाल के हाउस के बाहर कुछ निर्माण हो रहे थे, उसको लेकर मेरे ही इंटरव्यू में उनकी ओर से कहा गया था कि उसका नक्शा है, कहाँ दिखाइए। वो कह रहे हैं कि अगर नक्शे के आधार पर बुलडोजर चलता रहा तो आधे से ज्यादा लखनऊ की स्थिति क्या रहेगी, ये बताने की जरूरत नहीं है नागर साहब। चित्रा जी, पूरी बात खत्म करने दो प्लीज। बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं सब उपयुक्त हूं इसका जवाब देने का, क्योंकि देश के लिए कानून बनाया है। कानून का लागू कैसे होगा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधि पालिका में कहां कहां क्या क्या कैसे होना चाहिए, बढ़िया एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर किसी का नक्शा पास है और किसी के बच्चे ने कोई अपराध करा है और वो उसकी मलकियत नहीं है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। और पिछले दिनों जब ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी तारीफ की कि ज़्यादातर केस उसमें ज़्यादा 90+% केस ऐसे थे जिनमें कानूनी प्रक्रिया अपना करके और उसको एक्शन लिया गया था। और अगर कुछ चीज़ ऐसी हुई हैं कि जो कानूनी रूप से डेमोलिशन नहीं होने चाहिए थे और डेमोलिशन कर दी है, उनके खिलाफ सरकार संज्ञान लेके कार्रवाई करेगी। और इस देश को बाबा अंबेडकर साहब ने, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग, इस देश में किसी के भी खिलाफ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम इसके पक्षधर रहे हैं। त्रिपाठी जी, अब एनडीए के सहयोगी कह रहे हैं कि सरकार अन्याय नहीं करती है, जहां गलत होता है अगर वहां पर तो कार्रवाई की जाएगी। अगर अवैध कब्जा है, बाकी चीजें हैं, वहां तो कार्रवाई की जाएगी, जिसका जिक्र कर रहे हैं मलूक नागर जी। चित्रा जी, बस आपसे यह अनुरोध है कि मुझे बोल लेने दीजिएगा, अगर कुछ भी आपत्ति हो बाद में बोलिएगा। कितना पर्दा डालेंगे? 1 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सजा याफ्ता भी है, कन्विक्टेड भी है, तब भी आप उसका घर नहीं गिरा सकते। अजय आलो जी तो ऐसे बता रहे हैं अधिकारी का ही गिरा दिए। अरे मान्यवर, मनोज टिबड़ेवाल ने 2019 से पिटीशन फाइल की थी। और क्या फाइल की थी कि जब सड़क बनने में भ्रष्टाचार हो रहा था, मैंने इसकी खबर न्यूज़पेपर्स को दी तो मेरा घर आके गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी क्या की, आपके पास है ना, पढ़ लीजिए। द पिटिशनर स्टेट्स दैट द डिमोलिशन वाज ओनली बिकॉज द पिटिशनर हैव फ्लैग्ड irregularities in road construction in newspaper report. Such action by the state cannot be countenanced, and when dealing with private property, law has to be followed. और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? आपने कहा आपको एडजर्नमेंट दीजिए, सुप्रीम कोर्ट कहा नहीं, कोई मौका नहीं देंगे, सारी चीजें आप फाइल कर चुके हैं, दलील हो चुकी है, डिसीजन देंगे। आपने फिर कहा, फिर मना किया। उसके बाद क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया है आपको कि ये दिस विल इंक्लूड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट all the officers who were involved in not only demolishing the house of the petitioner but also others और लोगों के भी who met the same fate in the area। उस जगह पे और भी मकान गिरे हैं, उनके भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए कहा है। और आप भटके नहीं हैं, आपको फटकार और लताड़ लगाई है। आपको मनोज जे पारदीवाला और मिश्रा जी ने, जस्टिस ने कहा है कि सो रहे थे क्या इतने साल से? आप किसी के घर में घुस जाएंगे, गिरा देंगे?
और ये किस पे कहा गया है, काहे छुपाते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट दी कि आप जो स्ट्रीट वाइडनिंग कर रहे थे ना, सो कॉल 3.7 मीटर, ठीक है, उससे भी कहीं अधिक तोड़ा आपने। हाँ। आपने 10 सेकंड चित्रा जी, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए कहा है, और सुनिए 10 सेकंड चित्रा जी, उन्होंने आपको बताया है क्या आपको करना है, कानून सिखाया है। पहले नोटिस दीजिए, नोटिस का जवाब लीजिए, अगर ऑब्जेक्शन होता है तो फिर समय दीजिए, उसके बाद अगर आप उसका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट करते हैं तो उसको टाइम दीजिए, और रजिस्ट्रार को कहा है कि इस ऑर्डर को सारे स्टेट में भेजा जाए ताकि इसका कंप्लायंस हो। अब इसके बाद आप बता रहे हैं मैं अभी कह दूं कि भाई मेरे घर के बाहर गलत बन रहा है, आप मेरा मकान गिरा दें, यही चीज है ना। जो पूरी प्रक्रिया होती है उसका पालन करना होगा सरकार को। ठीक तो है, क्यों आपने पद्म भूषण दे दिया? बोलिए अजय आलोक जी। रोज गाली देते हैं मुलायम सिंह को, पद्म भूषण क्या किसी और ने दिया है? चित्रा जी बोलिए अजय आलोक। चित्रा जी सुनिए, धनिया त्रिपाठी जी, इतना ज्ञान सुन के मैं बिल्कुल भाव विभोर हो गया, मेरी बिल्कुल ये आत्मा ज्ञान से तृप्त हो गई जो त्रिपाठी जी ने और आशुतोष जी ने मुझे ज्ञान तो बता रहे थे कि जैसे मुझे बहुत खुशी हुई आज देश में कम से कम संविधान, अब देश में, अब बीच में नहीं मैं बोल रहा था, आपके सुनिए ना, आराम से सुनिए। मुझे आज बहुत खुशी हुई देख के कि इस देश के 2 प्रबुद्ध नागरिक वापस से संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत करने लगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो। कम से कम आपके मुंह से इज्जत के फूल निकले इन दोनों के बारे में, मेरे लिए अति प्रसन्नता की बात है। राह दिखाने वाले हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, राह दिखाइए उत्तर प्रदेश सरकार को, सरकार संविधान पे ही चलती है, सब कुछ हम ठीक कर लेंगे। आप जरा जवाब दे सकते हैं कि पिछले 75 साल में इतने अतिक्रमण हुए क्यों? क्या आप जवाब दे सकते हैं कि सपा के सांसद, सपा के एमएलए इतनी सरकारी संपत्ति हड़प करके बैठे क्यों थे? क्या आप जवाब दे सकते हैं कि आपके कांग्रेस के 16 एमएलए, 4 एमपी के घर गिराए गए हैं और उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है, क्यों बने, कैसे बन गए? क्या जवाब दे सकते हैं? और अखिलेश नक्शा दिखाइए, 5 साल उस घर में मुख्यमंत्री के घर में रहे, तब नक्शे की याद नहीं आई, आज नक्शे की याद आ रही है, क्योंकि पता है कि अगले 25-30 साल तक उस घर का आसपास भी नहीं देखेंगे, तब तक हो सकता है वो मुख्यमंत्री निवास कहीं शिफ्ट हो जाए। तो ये सब और कुछ नहीं है चित्रा जी, ये सब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ नहीं मिला। अच्छा लगे लगाने तो सुप्रीम कोर्ट इज इनफॉलिएबल। सुप्रीम कोर्ट के जज अभी डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने आप लोग को कितनी अच्छी ज्ञान की बातें 2 दिन पहले दी है, वो समझ में नहीं आया। फैसला इनके अनुकूल हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, फैसला है अगर सरकार के प्रतिकूल होता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, इनके अनुकूल नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट बहुत खराब। ये इकोसिस्टम जो है ना, इस इकोसिस्टम को तबाह करने की जरूरत है देश में, और वो होगा। और आपके इस तरह से टिप्पणी करने से, मुझे ज्ञान देने से बुलडोजर एक्शन रुकेगा नहीं। मालूम कि मैं आपके पास आऊंगी, 2 लाइन में रत्नाकर त्रिपाठी जी अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद आशुतोष जी। 20 सेकंड। हाँ बोलिए। 20 जी, नगर पालिकाएं जब होती थी तो नक्शे पास नहीं होते थे, और हमने, किसी ने हमारा विरोध किया इसलिए उसका मकान नहीं गिराया, नोटिस दी, चस्पा किया, फिर गिराया, तब केस चल रहा है। आप उस चीज को नहीं कर सकते ज्ञान। अरे आप सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जब अधिकार का विभाजन कर दिया कि दिल्ली सरकार के अधिकार होंगे, केंद्र सरकार के होंगे, तो आपने कैबिनेट मिला के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। ठीक है, वहां तक नहीं जाते हैं, बुलडोजर पर ही रहते हैं। आज जिस मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे उसी पर रहते हैं। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।